तो नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। दोस्तों, आज हमारा विषय है आम के बाग में मंजर आने से पूर्व दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ, दिसंबर का महीना आम के मंजर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय किए गए प्रबंधन आम के बाग में आपकी गुणवत्ता, आम के फलों में ज़्यादा पैदावार यानी आम में फूलों को ज़्यादा आना, फूलों से फलों का बनना यानी आम का बनना, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य की निर्भरता है प्रबंधन जो कि दिसंबर के महीने में आम के लिए किया जाए। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि इस प्रबंधन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई तो बाग में किसानों के लिए ये एक अलाभकारी यानी कि बहुत हानिकारक होगा, यानी पैदावार थोड़ी कम होगी। जो टेरेस गार्डनर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि उनके आम के बौरिया आएंगे या नहीं आएंगे, या फल लगेंगे या नहीं लगेंगे। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और उसी प्रबंधन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज का पूरा वीडियो दिसंबर महीने में बाग में क्या क्या करें उसमें से कुछ संक्षिप्त में आपसे चर्चा करेंगे और हमें आशा है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। बहुत कठिन नहीं है, आसान है। उन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए जो हमने प्रक्रिया को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे, उसमें वहाँ की जलवायु के बारे में, यानी आप किस प्रकार का मेंटेनेंस करना है, किस प्रकार न्यूट्रिशन देना है, आपको कब पानी लगाना है, कब नहीं लगाना है, कटाई छटाई करनी है, सफाई करनी है और रोग कीट का नियंत्रण करना है। इस प्रकार के बहुत सारे बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम इस आम के पौधे के बारे में चर्चा करने में सबसे पहला योगदान जो हमें लगता है वो है पौधों में पानी का डालना, यानी पौधों में पानी कितना दिया जाए, कब दिया जाए, कैसे दिया जाए। दिसंबर में आम के पेड़ों को आराम की, या जिसे हम कभी कभी स्ट्रेस से भी संबोधित करते हैं, रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस समय कायदे आपको बागों में सिंचाई को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए क्योंकि पुष्पन के लिए आवश्यक तनाव उत्पन्न करने के लिए पानी का कम होना बहुत जरूरी है। अत्यधिक वनस्पति वृद्धि से पुष्पन यानी कि फूलों के आने की प्रक्रिया में देर या कमी हो सकती है। पत्तियों के अधिक बढ़ावा से फूल या तो बहुत कम आएंगे या आएंगे भी तो फूल जो है आपके पौधे से गिर जाएंगे। तो एक पहला कार्य है कि हमें अपने मिट्टी की नमी को अत्यधिक नहीं रखना है, यानी कि बहुत कम पानी देना है। बस पानी से पौधे का जीवन चलता रहे। अगर आपके बाग में लगता है कि पानी देना है तो आप पेड़ को दूर से हल्की सिंचाई कर सकते हैं, यानी बहुत भराव ना करें। तो पहले बात तो हमारा सिंचाई का ही है। तो हमको लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको पहले से पता है, लेकिन अगर आपको अच्छे फूल, अच्छी पैदावार चाहिए, यानी आपको लगे कि आपका पौधा ज़्यादा पानी है तो पानी की मात्रा को तुरंत आप कम कर देते हो। ये जो पौधा देख रहे हैं ये हमारे पास है। देखिए, ये हमारे पास मियाजाकी आम का पौधा है और ये काफ़ी बड़ा हमारे पास है और इस पे अभी हमने फल लिए नहीं है और कोशिश करेंगे इस साल इसमें हम फल लें। इसको गमले में लगाया हुआ है। तो ये पहला काम है सिंचाई के लिए, यानी हमने देखिए अपने गमले में बिल्कुल भी सूखा रखा हुआ है। तो हमारा इस दिसंबर के महीने में पानी पहली प्राथमिकता है, पानी को कम से कम देना है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा है कि पोषण कैसे किया जाए। जी हाँ, मतलब हम कैसे उसको संतुलित पोषण दें, ये बहुत ज़रूरी है। दिसंबर के महीने में आम के पौधे को नाइट्रोजन नहीं देना है। जी हाँ, नाइट्रोजन से संबंधित कोई भी खाद नहीं देनी है, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे में बढ़वार शुरू हो जाएगी और जो हम चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट फूल आने की, तो वो प्रक्रिया बाधित होगी। तो इस प्रकार से हमें नाइट्रोजन की कोई भी खाद नहीं देनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि अगर आपके थोड़ा पोषण देना चाहते हैं तो आप
आम के पौधे में पोटास की मात्रा को जरूर दे सकते हैं। देखिए ये आम का पौधा है और बहुत ही सुंदर पौधा है और बड़ा ही पौधा है। आप देख रहे हैं ये बड़ा पौधा है और बिल्कुल हरा है। तो ये मियाजाकी मैंगो है। और हम इस पौधे का निरीक्षण करें तो पाएंगे इसमें देखिए ये वाली डाल सूख रही है। ये डाल जो है ये सूख रही है। तो इस डाल को हम यहाँ से कम 10 सेंटीमीटर नीचे से 5 से 10 सेंटीमीटर हम जरूर काट देंगे इसको। आज अभी इसको काटेंगे अभी हम थोड़ी देर में, क्योंकि इस समय वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और जिससे कि डाईबैक की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि ये जो आपको डाल दिख रही है डाईबैक का नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से सूखी हुई है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर हाँ आपके या बाग में इस प्रकार के कोई भी सूखी डालें हों, टहनियाँ हों, तो उनको ज़रूर तोड़ दें और जिससे कि पौधों को पूरी तरह से आकाश का जो प्रकाश है वो मिलता रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पौधा बहुत घना है तो उसकी थोड़ी कटाई छटाई भी आप कर सकते हैं। जो आपकी ऐसी शाखाएं हैं जो आपको लगता है कि फलों के लिए या फूलों के लिए उपयुक्त नहीं है, या वो आपके प्रकाश को बाधित कर रही हैं या हवा को बाधित कर रही हैं, तो आप ऐसे टहनियों को हटा सकते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा काम है जिसमें हम कटाई भी करें, छटाई भी करें और सफाई करें। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बाग है उसमें जितना भी खरपतवार हो, सूखी झाड़ियाँ हों या किस प्रकार का जो भी हो जिसमें कि आपको रोग जिससे बढ़ने की संभावना हो, उन सबको ज़रूर हटा दें और बागों की प्रॉपरली सफाई कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे फूल पाने हैं, या देखिए हर टेरेस गार्डनिंग और बागों में ज़रा डिफरेंस है कि टेरेस गार्डनिंग में फल फूल नहीं भी आते हैं तो किसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु अगर बागवानी में किसान जो इसी की फलों के व्यापार को निर्भर है, अगर उसमें फूलों या फलों का कमी आएगी तब शायद वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो भारी नुकसान में जाएंगे। इसलिए हमें फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स या कोई भी कृषि रसायन को उपयोग में ला सकते हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल करते हैं जिसको 1% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये पुष्पन की प्रक्रिया को थोड़ा सा उत्तेजित करता है या उसको प्रेरित करता है इस प्रकार से। और दूसरा ये है टोनोफ्लेक्स, जो बहुत ही चर्चित एक हार्मोन्स है, उसको 1 ml 3 लीटर पानी में आप डालकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये टोनोफ्लेक्स जो है ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है और इससे आप पाएंगे कि आपका पौधा बहुत आसानी से फूल की प्रक्रिया में चला जाएगा मोड में, और आपको भविष्य में फूल आएंगे भी और साथ में वो फूल झड़ेंगे भी नहीं। ये एक बनाना मैंगो का पेड़ हमारे पास है। देखिए ये है, बढ़िया है और बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये एक पौधा बहुत ही चर्चित पौधा जो बनाना मैंगो, तो इसका एक पौधा है यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप हार्मोन प्रबंधन भी कर सकते हैं और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। अगर थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो गई तो पौधे में विष का कार्य करेगी। जो हमारे बागान में साथी हैं, किसान भाई हैं, वो लोग अपने पेड़ के चारों ओर घास बिछा सकते हैं, यानी मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे वहाँ का तापमान नियंत्रित रहे और नमी थोड़ी सी बनी रहे। और एक बात और भी है कि अगर चाहें बागान में, अगर पौधे में आपकी बहुत क्षमता कम है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी थोड़ी सी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे इस आम के पौधे में आपको फुटान सी दिखाई दे रही है। ये तैयारी है कि शायद आने वाले जनवरी माह में इसमें कोई भी फुटाव होगा, या तो इसमें मंजर आएगा तो नहीं तो इसमें आएगा, और अगर मंजर आएगा नहीं तो फिर इसमें कोई पत्तियां निकलेंगी। तो अगर हमने थोड़ी गलती करी होगी तो ज़रूर इसमें पत्तियां आएंगी, अन्यथा इसमें मंजर आएगा। ये आने वाले समय पर ही बताएगा। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने पौधे में अच्छे फल फूल चाहते हैं तो उनको खाना पीना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कि वो निरोग रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से उनकी परवरिश नहीं करेंगे तो आपके आम के पौधे जो है वो उच्च गुणवत्ता के फल नहीं देंगे, या उनके फ्लावर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे जो कि आपको अच्छी प्रकृति के फूल और फल दे। ये देखिए हमारे पास दूसरा एक
बारहमासी आ गई, कोटिमान मैंगो है। और इसमें भी देखिए हल्की हल्की फुटान सी दिखाई दे रही है। ये हमारा बारहमासी मैंगो है और हमने देखिए इसका प्रबंधन देख सकते हैं। अब इसमें जो आप गोल सा देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल लगाया हुआ है। अगर आपके आम के पौधे में गमोसिस की बीमारी हो गई है तो आप वहाँ पर बोर्डो पेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले पौधे की उस छाल की सतह को ज़रूर साफ कर लें, जिससे आसानी से दवाई लग सके। ये बहुत आवश्यक है। बोर्डो पेस्ट लगाएं, गमोसिस भगाएं। देखिए ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आप टहनियाँ काट रहे हैं चाहे सूखी हो, तो आप जरूर उसी दिन, जिस दिन आप काटें उसी दिन आपको जरूर छिड़काव करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी क्वांटिटी जो है कम से कम होनी चाहिए 3 ग्राम। अगर लिक्विड फॉर्म में तो आप 3 ml लें, और अगर आप ले रहे हैं पाउडर फॉर्म को पानी मिला रहे हैं 3 ग्राम लें और उसको जो है छिड़काव करें। ये देखिए ये है, इस तरह से आप छिड़काव कर दें। ये देखिए इस तरह से आप छिड़काव करें और पूरे पौधे को नहला दें, तो आप पाएंगे कि आपका पौधा जो है अच्छी तरह से रोगों से मुक्त होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको खाद देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका पौधा है रोग मुक्त रहे, तभी आप अच्छे फलन की उम्मीद करें। इस प्रकार से आप अपने पौधे को पूरी तरह से इस तरह से आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से नहला दें, जिसमें कि उसमें किसी प्रकार की सड़न की प्रक्रिया अगर हो रही हो तो वो बंद हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार का रोग आपके पौधे में नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए आपको एक पौधा हम और दिखाते हैं। आज बंदरों का आतंक हमारे यहाँ जारी है। ये देखिए ये पौधा एक और हमारे पास है, ये है अरुणिका का पौधा। इस पर भी हम अभी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे। इसमें भी देखिए हल्की हल्की फुटान शुरू हो रही है और हमें लगता है कि इस साल इसमें भी कोई फ्लावर या फ्रूटिंग आएगी। अब वो समय बताएगा। ये देखिए ये हमारे पास एक नाजुक बदन का पौधा है, ये वाला देखिए, इस पर भी थोड़ी सी फुटान सी लग रही है। अब इस पर क्या आएगा वो पता नहीं, वो आ गया। तो हमको जब भी आप अपने आम के पौधे में, इस समय सबसे ज़रूरी है कि आप उसमें रोग कोई ना हो, यानी रोग का आप प्रबंध जरूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आपके पौधे में कोई रोग होने वाला हो, यानी मीलीबग लगने वाली हो, तो यहाँ पर आप इस बॉटम में यहाँ पर ग्रीस लगा दें, जिससे कि मीलीबग, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ता है तो वो न चढ़े, तो आप पाएंगे कि आपका पौधा मीलीबग से दूर रहेगा। क्योंकि अब ठंड का मौसम है और इस ठंड में अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा। तो ऐसे मौसम में अगर अपने बाग के आम के पौधों को अगर हमें बचाना होगा, तो किसान भाई वहाँ पर धुएं का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी वहाँ पर गर्मी या वातावरण बदलेगा। और साथ में ठंड से बचने के लिए सिंचाई भी हल्की से कर सकते हैं, जिससे पौधे जो हैं आसानी से ठंड का सामना कर सकते हैं। तो सफाई भी हो बाग में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है किसानों के लिए कि आप नई नई तकनीकें आ गई हैं, तो आप अपने वैज्ञानिकों से ज़रूर कनेक्ट करते रहें, जिसमें आप बागों के अच्छे रखरखाव और अच्छी फसल के लिए क्या क्या नई नई तकनीकी आई हैं, वो वैज्ञानिकों से संपर्क करें और उनसे नए नए जो आजकल पौधों को अच्छी तरह से देख रेख के नियम हैं, उन पे ध्यान रखें, तभी उनको गुणवत्ता वाले आम के फल प्राप्त होंगे। दोस्तों इसी प्रकार से धन्यवाद आपको। जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और लाइक कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।